फिर थम जाते हैं, तेरा रूप जब मिल जाता है, अश्क फिर थम जाते हैं, तेरे रूप की कुव्वत से कम जोर दलेर हो जाते हैं, तेरे रूप की कुव्वत से कम जोर दलेर हो जाते हैं। रूह की कुव्वत में, रूह की कुव्वत में, रूह की अग्नि में, रूह की अग्नि में यीशु जी, रूह की अग्नि में, रूह की अग्नि में यीशु जी, रूह की अग्नि में भेज दे, 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 भेज हालेलुया। आए हम सब हालेलुया दुआ करें। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए हम सब अपनी जुबानों को खोलें, उसकी शुक्रगुजारी करें कि उसने मेरी और हम सब की हिफाजत और निगहबानी की। हालेलुया, हालेलुया। और उसका पाक रूह हमें गाइड करता रहा, उसका पाक रूह हमें लीड करता रहा, उसका पाक रूह हमें बनाता रहा, हमें संवारता रहा। हालेलुया। दिल से उसके शुक्रगुजार हो जाए और थोड़ी देर के लिए अपने लबों को खोले। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। जैसे भी खुदा का रूह आपको गाइड करता है आप दुआ करें, लेकिन चुप ना रहे। प्लीज प्रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे भी खुदा का रूह आपको उबारता है आप उससे बात करें। हालेलुया। जैसे बच्चे बाप के साथ बात करते हैं, अपने माँ बाप के साथ जैसे आप बात करते हैं, इसी तरह उसके साथ बात करना शुरू करें। हालेलुया। अपने दिल के मसले मसाइल जो भी हैं, अपने दिल की हालत को उसके सामने बयान करें, अपने दिल को उसके हुजूर उंडेलें। हालेलुया। बेसिकली प्रस्तिश करना यही नहीं कि हम गाएं, हम बजाएं, हम अपने दिलों को अगर उसके हुजूर उंडेलेंगे, उसको सजदा करेंगे पूरे दिल के साथ, जब हम उसको पुकारेंगे तो ये भी प्रस्तिश है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्लीज प्लीज अपने लबों को खोलें, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। देखें कई लोग इस टाइम दुख में है, मुसीबतों में है, हॉस्पिटलों में बीमार पड़े हैं, कोई तरह तरह के मुसीबतों में है, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में है, और कई लोग ऐसे हैं जो इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं, जो जिंदों की जमीन पे जिंदा नहीं है। लेकिन ये आप एक खुदा का फजल है कि आप उसके घर में मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों खामोश है? शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। जैसे भी खुदा का रूह आपको उबारता है गैर ज़बान में। हालेलुया, हालेलुया। Ramamoso bore bele 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 bala manase bele bala le matoloro bore bala le manase le manase bele manase le kadalas to bala bala se bale bala to बंधन टूटे जुए खुले रातो रे बाला क्या ही हम मुबारक है खुदा। हम अपने आप को धन्य आते हैं क्योंकि तेरी हजूरी में तेरी हजूरी में शांति है, तेरी हजूरी में कुव्वत है, तेरी हजूरी
खुदा मेरे पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता एक एक जन के लिए जो इस रसूल में बैठा है खुदा उसकी जिंदगियों को छू ले मेरे प्रभु, उनकी आत्मा को रूह को अपने मसीह से भर दे प्रभु। मसीह मसा किया हुआ खुदा हम तेरे मसीह के नीचे आते हैं, तेरे पैरों के नीचे आते हैं खुदा। ये अपने आप को छोटा करते हैं खुदा और तेरे को बढ़ाते हैं अपने आप में खुदा। हमारी एक एक सांस तेरी प्रस्तिश में, तेरे नाम में, तेरी दया के नीचे रहे। ऐ खुदा तू हमें इस्तेमाल कर, हमारा गुदा गुदा तेरे जलाल से भरता जाए। ऐ खुदा ये धरती तेरे जलाल से भरती जाए खुदा। तेरी रहमत हम पे हो जाए खुदा, हम ना रहे खुदा, तेरा रूप बन जाए। ऐ यीशु हमें इस्तेमाल कर। ऐ खुदा हम तुम्हें पुकारते हैं मेरे यीशु, मेरे राजा, मेरे बादशाह। खुदा हमें इस्तेमाल कर प्रभु। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो हमें सम्मान सके, जो हमें प्यार कर सके जितना प्यार तूने हमें दिया है खुदा। तेरे प्यार में शांति और आनंद है प्रभु, इस आनंद से भर हमें परमेश्वर। ये खुदा हम तेरे आगे आते हैं। आज का दिन, आज का समय, आज का दिन हम तेरे आगे रखते हैं प्रभु। हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर और अपना रहम हम पे रख प्रभु। हम तेरे फजल के नीचे रहे यीशु राजा, हम तेरे फजल के नीचे रहे यीशु राजा। ऐ खुदा सारी दुआ तेरी हजूरी में तेरे तख्त के आगे मांग लेते हैं और तेरे ही नाम से हम पा लेते हैं। सब मिलके बोलेंगे आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि वो आए और आज पाक कलाम की तिलावत। ज़बूर नंबर 64 Psalm 64। ज़बूर नंबर 64 खुदा अज़ीम दाऊद की माता जी फरमाते, दाऊद ने कहा, ऐ खुदा मेरी फरियाद की आवाज़ सुन ले, मेरी जान को दुश्मन के खौफ से बचाए रख, शरीरों के खुफिया मशवरा से और बदकिरदारों के हंगामा से मुझे छुपा दे, जिन्होंने अपनी जुबान तलवार की तरह तेज की और तल्ख बातों के तीरों का निशाना लिया है, ताकि उनको खुफिया मकामों में कामिल आदि पर चलाएं। वो उनको नहगान उस पर चलाते और डरते नहीं। वो बुरे काम का मुसम्मम इरादा करते हैं, वो फंदे लगाने की सलाह करते हैं। वो कहते हैं हमको कौन देखेगा। वो शरारतों को खोज खोज कर निकालते हैं। वो कहते हैं हमने खूब खोज लगाया। उनमें से हर एक का बातन और दिल अमीर है, लेकिन खुदा उन पर तीर चलाएगा। वो नागान तीर से जख्मी हो जाएंगे और उन्हीं की जुबान उनको तबाह करेगी। जितने उनको देखेंगे सब सर हिलाएंगे और सब लोग डर जाएंगे और खुदा के काम का बयान करेंगे और उसके तरीके अमल को बखूबी समझ लेंगे। खुद सादी खुदा में खुदावंद में शादमान होगा और उस पर तवक्कुल करेगा। और जितने राज दिन हैं सब फख्र करेंगे। खुदा अज़ीम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन 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 आमीन। शरीर लोग, बुरे लोग मुसम्मम इरादा करते हैं, यानी पक्का इरादा करते हैं। तो जब वो लोग जिनका झूठा खुदा है वो पक्का इरादा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। हमारा खुदावंद तो जिंदा खुदा है और हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। हालेलुया हालेलुया। तो हमने
हमने कैसा इरादा करना है? पक्का इरादा। पक्का इरादा करना है। हालेलुया। तो आए उससे कहें, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया। अभी हम सब नहीं गा रहे, हमने मुसम्मम इरादा करना है, पक्का इरादा करना है। हालेलुया। जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, मिलके जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, सुन ले मेरी गल कनना, मेरे वल तू छेती आ, सुन ले मेरी गल कनना, मेरे वल तू छेती आ। क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद हूंगा। और जब वो आ जाता है तो क्या करता है?
जो रिहाई देने की कुदरत रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया के माबूद महज बुत है, ना वो देखते हैं, ना वो सुनते हैं, और ना वो छूते हैं। हालेलुया। हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है। सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है कि वो आए और प्रस्तिश के गहरे मसा के लिए और गहरी हुजूरी के लिए प्रे करें प्लीज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? यस। कितने खुश हैं? तालियों से पता चलनी चाहिए कि कितने खुश हैं। तालियां बहुत कम है, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਭਜਨ ਸਿੱਤਿਆ 136 ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ में ਮੇਰੀ ਸੁਧੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੋਈਏ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹਾਂ, लेकिन पिता दा पुत्र यीशु मसीह साडे नाल और उस पवित्र आत्मा सानू सिखांदा है उस दुर्दशा चो निकल देंदे ने। हे पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम तेरे चरणों में झुकते हैं। पिता परमेश्वर, जब तक हम तेरे स्वर्ग दे दरवाजे नु अपनी आवाज़ा दे नाल ना खटखटाइए प्रभु, तू खोलने की ताकत नहीं। तूने हम पर ही छोड़ दिया कि हाँ मैं तुम्हारे मुंह का सृजनहार हूं। हाँ मेरे परमेश्वर, इस जिंदगी मुंह खोल के घोषणा करना और पिता दी आज्ञा को मनन करने दे लिए परमेश्वर ने ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ परमेश्वर, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तमाम भलाइयों वफादारियों के लिए हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, अब्राहम भी परमेश्वर तेरी भलाइयों को गिन ना सका, तो हम भी तेरी तमाम भलाइयों वफादारियों को गिन नहीं सकेंगे। हाँ मेरे वफादार परमेश्वर, हमें भी वफादार और ईमानदारी का आत्मा हम सब पर दे, धीरज का आत्मा दे दे, ताकि हम एक दूसरे को सहन और बर्दाश्त और दूसरों के लिए दुआ में हाथ उठा सके। सचमुच पिता परमेश्वर, हम कमजोर हो जाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता और बल देता है, क्योंकि पिता तेरे पुत्र यीशु ने कहा है मैं तुम्हारी कमजोरियों में तुम्हारी बल हूं। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सब ने तेरे पुत्र यीशु मसीह चट्टान के रूप में अपना घर बनाया पिता परमेश्वर। जिंदगी के थपेड़े हमें तोड़ ना सकेंगे परमेश्वर, क्योंकि तेरा पुत्र हमारे साथ है। तमाम भलाई वफादारी को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तेरे सेवक को पिता अपने पास के कामरानों तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, जो उसके मुंह से शब्द निकले पिता परमेश्वर, जिनके कानों में पड़े उनके छुटकारे हो जाए पिता परमेश्वर। हम सबका छुटकारा मांगते पिता परमेश्वर, हम तुझसे मांगते और तेरी ओर देखते और सदा देखते रहेंगे मेरे परमेश्वर, क्योंकि आदि और अंत तू ही, अल्फा ओमेगा तू ही पिता परमेश्वर। तुझसे भलाई करने वाला कोई और नहीं है मेरे पिता। इसी आगे के समय को तेरे पुत्र यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते, पवित्र आत्मा हम सबके अगुवाई करना परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सारी विनतियां प्रार्थनाएं यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदावंद कैसा खुदा है? जिंदा खुदा है। हालेलुया। और हमारी बदी बदकारी के मुताबिक हमें बदला नहीं देता, हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे वैसा सलूक नहीं करता। और जैसे बाप अपने बेटे पे रहम करता है, तरस करता है, इसी तरह वो हम पर तरस और रहम करता है। हालेलुया। प्रस्तुत करेंगे जे साड़ी है बुराई तेरा सलूक न करना, जे साड़ी है बुराई तेरा सलूक न करना, साढ़े पापा
क्या ही बड़ा खुदा है। हालेलुया। तो फिर ज्यादा अच्छी प्रस्तुति होगी। आप लोगों का साथ चाहिए तालियों के जरिए, मिलके हम क्लैप करते जाएंगे। रहमत नाज है बड़िया हो, पाक यहोवा साजा। रहमत नाज है बड़िया हो, पाक यहोवा रहमत नाल है बड़िया होया, पाक यहोवा
हमारा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जो गैर मबूदों के पीछे भागते हैं उनके गम बढ़ जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि गैर मबूद उनके मसलों का हल नहीं है। हमारे मसलों का हल हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। इसलिए जब वो हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर और किसी चीज का खौफ नहीं है, क्योंकि यहोवा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। उसके लिए एक दफा भरपूर क्लैपिंग करें। वो हमारा कैसा खुदा है जो हमें ताकत देता है, जोर देता है। हालेलुया। समसून नु ताकत दितियां ने, समसून नु ताकत दितियां ने, ओने दाऊद नु जोर दिते, ओने दाऊद नु जोर दिते, फरौन दे रथ ते फौजां नू, फरौन दे रथ ते फौजां नू, कुलज़म विच रोड़ दिते, कुलज़म विच रोड़ दिते। साडे वल निगाहां उदियां ने, उसकी आंखें जो आग शोला की मानिर हैं हम पे लगी रहती हैं, और उसने हमें अपनी छवि पर, अपनी सूरत पर बनाया है, और हमारी सूरत उसकी हथेलियों में रहती है। वो ये कहता है, साडे वल निगाहां उदियां ने, साडे वल निगाहां उदियां ने, साडे वल ओदे चेहरे ने, साडे पाक खुदा दे फरिश्ते, साडे चार चफेरे, साडे पाक खुदा दे फरिश्ते, साडे चार चफेरे। कोई
मेरी जिंदगी तब्दील हो जाए आज के कलाम के वसीले से खुदावन। हालेलुया, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात तब्दील हो खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रब्बना साबरो को दो। हालेलुया। सिस्टर अलवीना से रिक्वेस्ट है कि आज के पाक कलाम के लिए और खुदा की बंदी के लिए दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तेरे मसा के लिए, तेरे अभिषेक के लिए तेरा धन्यवाद। हम चाहते हैं तू यहाँ पर उपस्थित है पिता परमेश्वर। तेरे अभिषेक के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने मुझे ये मौका बख्शा पिता परमेश्वर। मैं तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। ओ मेरे पापियों, आज का वचन तेरी ओर से पिता परमेश्वर। तेरी दासी को तेरे पवित्र और जलाली और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। ओ मेरा पिता परमेश्वर, वचन हमारे लिए हो बल्कि मेरे लिए हो पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, अपने होठों को तेरे लिए शुद्ध कर सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि अब से तेरी मैं आराधना करने के लिए खड़ी हूँ पिता परमेश्वर। अपने होठों को शुद्ध कर सकूं। ये होठ सिर्फ तेरे लिए खुले पिता परमेश्वर, और कान पिता परमेश्वर तेरे अच्छे वचनों को सुनने के लिए खुले, और हृदय हमेशा तेरे पिता परमेश्वर वचनों के लिए खुले पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, अपनी दासी को इस्तेमाल कर अच्छा वचन दे पिता परमेश्वर। वो वचन हमारे लिए पिता परमेश्वर अच्छा फल लाने वाला बन जाए, और पिता परमेश्वर अपने दिलों को अच्छी भूमि की तरह इस्तेमाल करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुत सारा लाखों करोड़ों गुना फल लाने वाला बन जाए पिता परमेश्वर। और बाकी के समय में सब कुछ तेरे पवित्र और जलाली और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। अपनी दया और अपना रहम और अपनी कृपा बनाए रखना मांग लेते हैं तेरे पवित्र और प्यारे नाम में, आमीन। आपकी भरपूर क्लैपिंग है। मैं पास्टर मुखिया को रिक्वेस्ट करूंगा कि हालेलुया हालेलुया। वेलकम करते हैं। जोरदार तालियां। हेलो चर्च फैमिली, मैं आप सब आने वालों को तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ, और मसीह यीशु के मुबारक पाक और बेशकीमत नाम में मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया। अजीजों, आज हम कितने खुशनसीब हैं। सब अपनी जगहों पर तशरीफ रख सकते हैं। हम कितने खुशनसीब हैं कि आज हम उसके कदमों में, उसके चरणों में, आज हम उसकी हजूरी में हैं, क्योंकि खुदा ने हमें इसलिए जिंदा और जिंदों की जमीन पर रखा। उसने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी तारीफ करे, वो उसके कदमों में रहे, वो उसकी हम्दो सिताइश के गीत गाता रहे। हालेलुया आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप सब खुश हैं? हालेलुया। अजीजों, मेरी दुआ है कि दुनिया में ऑल वर्ल्ड जितने भी चर्चेस हैं, सब खुदा के लोगों से भर जाए, और ऐसे लोगों से भरे जो हकीकत में उसकी प्रस्तिश करते हैं, जो हकीकत में उसको धन्यवाद कहते हैं, जो हकीकत में अपना फोकस, अपना सेंटर उसको बना लेते हैं, अपना मरकज उसको बना लेते हैं। मैं चाहती हूँ आज दुनिया में जितनी भी कलीसियाएं हैं, जितने भी चर्चेस हैं, सब ऐसे लोगों से भर जाए, मुबारक ईमानदार लोगों से भर जाए। आप सब जानते हैं कि हम नहायत ही नाजुक दौर में चल रहे हैं। आज जिस तरह पुराने अहदनामा में हमने सीखा पढ़ा कि बदी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो
बदी करता है वो और ही बदतर होता जा रहा है, लेकिन जो खुदावत में चलता है, जो उसके साथ रहता है, जो उसके कलाम में ध्यान देता है, वो खुदा के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। क्योंकि कलाम में लिखा है जो नजीस है वो नजीस होते जाएंगे और जो पाक है वो पाक तरीन होते जाएंगे। आमीन। आज हम नूह के दौर की तरह उसी दौर में चल रहे हैं। अजीजों, इन जमानों के मुतालिक हम नबियों से, पुराने अहदनामा से, नए अहदनामा से सीखते चले आ रहे हैं। खुदा के रसूल हमें सिखा रहे हैं कि हमने किस तरह होशियार और बेदार रहना है, क्योंकि अबलीस जो है वो शेर बब्बर की तरह दहाड़ता फिर रहा है कि किसको फाड़ खाए। हमें बेदार रहना है, हमें शरीर के शिकंजों से बचना है और शरीर यानी शैतान के शिकंजे से, उसके हमलों से हम किस तरह बच सकते हैं जब हमारे पास खुदा का कलाम और उसकी तालीमात मौजूद हो। हालेलुया। जब हम उसके कलाम को जानेंगे तभी हम शरीर के हमलों से बच सकेंगे, क्योंकि कलाम बताता है कि रूह की तलवार ले लो। वही रूह की तलवार क्या है? खुदा का कलाम। तभी आप शरीर के सारे तीरों को बचा सकोगे। आमीन। आज जो मेरा टॉपिक है, आज हम जिस बात पर मिलकर सीखेंगे वो है 2 तरह की दुआएं, और इसका जो टाइटल है वो है मसीही और फरीसी। मसीही किस तौर से दुआ करता है और फरीसी किस तौर से दुआ करता है। यानी हम यहाँ पर मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर अभी हम पढ़ेंगे 14वीं आयत तक कि ये दोनों लोग किस तरह खुदा की हुजूरी में आते, खड़े होते, उनका किरदार कैसा था और वो किस तरह दुआ कर रहे थे। 18वां मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में देखेंगे। अजीजों, आप जानते हैं कि यहूदियों का फिरका जो था, उसमें एक फिरका था यहूदियों में फरीसी। और आप जानते हैं कि फरीसी जो है, फरीसी का मतलब क्या है? कोई बताएगा फरीसी किसको कहते हैं? अपने तो अलग धर्म दे लोग। खुदावंद आपको बरकत दे। फरीसी का मतलब है जाहिरीपन, जाहिर परस्त, जो जाहिरी तौर पर, जो दिखावे के तौर पर अपने आप को पेश करते हैं, जो जाहिरी तौर पर दुआएं करते हैं, जो जाहिरी तौर पर अपने आप को प्रिटेंड करते हैं। आपको पता है कि खुदा जाहिरी इबादतों को, जाहिरी दुआओं को पसंद नहीं करता। वो अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि सिर्फ दुनिया में हम ही नेक और रास्तबाज हैं। वो हमेशा खुद को अच्छा समझते और दूसरों को बुरा भला कहते। वो कहते हैं मैं ही अच्छा हूं। वो दूसरों की तो अदालत करते लेकिन अपनी अदालत नहीं करते। वो जाहिरीपन में खुदा के सामने भी खुद को पेश करते। राइट? तो इसीलिए आज खुदा के रूह ने जो मुझे टाइटल दिया है वो है मसीही या फरीसी, यानी 2 तरह की दुआएं। और मसीही आप जानते हैं मसा किया हुआ, अनॉइंट किया हुआ, चुना गया। आज हम सब मिलकर सीखते हैं मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील। मेरे साथ सब निकालिएगा। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 18वां बाब और 9वीं आयत से 14वीं आयत तक आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। आज कितने हैं जो कलाम को साथ लेकर आए हैं? हालेलुया। अलीशा ने भी हाथ खड़ा किया, इसके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। ठीक है अजीजों, ये मोहब्बत है। कहते हैं सिपाही जब जंग में जाता है ना तो अपने हथियार साथ लेकर जाता है।
कभी किसी फौजी को देखा बगैर हथियार के जाके लड़ने गया हो? अगर वो हथियार नहीं लेके जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? मेरे साथ रहिएगा। दुश्मन को नहीं मार सकेगा, नहीं मार सकेगा, जंग नहीं लड़ सकेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो रूह की तलवार है, जो रूह का हथियार है, वो अपने साथ लेके आया करें। और जिनके पास कलाम मुकद्दस नहीं है, मेरे जो पंजाबी बहन भाई भी बैठे हैं, वो मुझे बता सकते हैं, हम उनको बाइबल प्रोवाइड करेंगे, हम खुदा का कलाम उनको देंगे। आमीन। सो आइए मिलकर पढ़ते हैं मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 18वां बाब और 9वीं आयत से। जी पंजाबी में पहले पढ़ेंगे और फिर उर्दू में। यसू ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ नो, ਪੁੱਤਰ लूका तबीब की मार्फत। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ जी लूक, जी जी 19 ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ नहीं, नो आयत से 18 18वां बाब 9वीं आयत से 13वीं आयत तक। ओके उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की और आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। 14 तक। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। जी उर्दू में कोई पढ़े? जी आयशा बेटा आप पढ़ेंगी। फिर उसने बाद लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, हम रासबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील करी कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़िनाकार या मसूल लेने वाले की मानित नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दयायती देता हूँ। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ, ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। मिलकर सब बोले आमीन। सबकी आवाज नहीं आई। आमीन। हालेलुया। जरा जागते रहिएगा और हम सब मिलकर आज सीखेंगे। राइट। इधर हमने यीशु मसीह की तमसील के बारे में पढ़ा है। यहाँ अजीजों यीशु मसीह हमें एक तमसील समझा रही हैं। तमसील किसको कहते हैं? एग्जाम्पल्स को, रोजमर्रा के मुशाहिदात को। यीशु मसीह यहाँ 2 तरह के शख्सों के बारे में बात कर रही हैं, एक मसीही और दूसरा फरीसी। फरीसी मैं बता चुकी हूँ, फरीसी कौन थे? फरीसी ऊपरी तौर पे, यानी कि दिखावे के तौर पर जो इबादत करते थे। अजीजों आज भी इसी तरह हम देखते हैं कि लोग चर्चिस में जाते हैं, इबादत में जाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, गुड फ्राइडे भी सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं, लेकिन हम देखते हैं
कि रस्मी तौर पर वो सिर्फ हाजिरी लगवाने के लिए कलीसियाओं में शामिल होते हैं। सो मेरी आज आपसे ये दरखास्त है कि आपने आज इस मैसेज के थ्रू, आज इस खुदा के कलाम के वसीला से खुद को ये देखना है कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, आज हम कहां पर खड़े हैं। आज हम क्या हाजिरी लगवाने जा रहे हैं, जहां के हम हकीकत में उसके ईमानदार होते हुए, उसके बेटे और बेटियां होते हुए अपना मरकज, अपनी दुआ में यीशु मसीह को फोकस करते हैं, या के सिर्फ खुद को प्रिटेंड करते हैं कि लोग हमें देखें, लोग हमारे कपड़े देखें, लोग हमारा मेकअप देखें, लोग हमारा पहनावा देखें, या कि आप हकीकी तौर पर उसके ईमानदार बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए खुदा ने मुझे ये टाइटल दिया कि 2 तरह की दुआएं, मसा किया हुआ शख्स की दुआ और फरीसी की दुआ। आज हम देखते हैं कि बहुत से मसीही बहन भाई हमें बहुत रूहानी तो नजर आते हैं, लेकिन जब हम उनकी बाहर लाइफ देखते हैं तो वो जिस्मानी दिखाई देते हैं। आज हमने देखना है कि हम किस हालत में हैं, आज हमारी हालतें किस तौर से हैं। क्या हम जिस्मानी हैं या वाकई हम रूहानी हैं? रूहानियत जो है आपके करैक्टर से प्रेजेंट होती है। आपका करैक्टर बताता है कि आप रूहानी हैं, आप जाहिरीपन है आपके अंदर, या आप हकीकी तौर पर उसके प्रस्तार हैं। प्रस्तार होना सिर्फ प्रस्तिश करना नहीं, प्रस्तार होना दुआ और कलाम पर अमल करना भी है, मुकम्मल इबादत करना भी ये आपकी प्रस्तिश है। यानी उनमें दोहरा प्यार हमें नजर आता है, डबल स्टैंडर्ड उनकी लाइफ में। याद रखें, ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी एक मास्क पहने हुए हैं, और ऐसे लोगों की मिसाल जो है एक दरख्त से देना चाहूंगी कि एक दरख्त जो देखने में बड़ा खुशनुमा, खूबसूरत, हरे भरे पत्ते, लेकिन उसमें फल नहीं, तो क्या फायदा ऐसे दरख्त का कि देखने में तो बड़ा खुशनुमा है, खूबसूरत है, लेकिन फल तो है नहीं। मेरी बात आज साथ लेके जाइएगा। उसी दरख्त की पहचान होती है, उसी दरख्त की इज्जत होती है जिससे हम फल हासिल करते हैं, उसी को हम अच्छा कहते हैं। और आप जानते हैं कि लास्ट 2 संडे भी हमने एक अंजीर के दरख्त के बारे में सीखा था। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, ये भी एक ट्री को, एक दरख्त को पेश करती है। आया कि सिर्फ हम जाहिरी तौर पर खुशनुमा दिखाई देते हैं, या कि हमारे अंदर फल भी है, हमारे अंदर बर्दाश्त भी है, हमारे अंदर सब्र भी है। हमें खुद को चेक करना है। हम हमेशा दूसरों पे उंगली करते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा और हम मिलकर सीखेंगे भी। जी मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि दरख्त हमेशा अपने फलों से पहचाना जाता है। कलाम हमें बताता है कि अच्छे खजाने से हमेशा अच्छी चीजें निकलती हैं, और बुरे खजाने से हमेशा बुरी चीजें निकलती हैं। हालेलुया। जैसा कि पुराने अहदनामा में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम इतना नहीं कि हम सारे हवाले तलावत कर सके। इमसाल की किताब, पुराने अहदनामा में इमसाल की किताब यानी बुक ऑफ प्रोवर्ब, उसका 30वां बाब, उसकी 12वीं आयत में लिखा है ऐसे लोगों के बारे में कि एक पुष्ट ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है, लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई ना गई। इंसान के गुनाह कभी भी वो खुद से धो नहीं सकता। इंसान के गुनाहों को किसने धोया? यीशु के लहू ने। हालेलुया। यूहन्ना नबी 3 बाब में क्या बयान करता है? वो कहता है कि वो देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया। वो मेरी खातिर, वो आपकी खातिर सलीब पर बलिदान हो गया। लेकिन हम क्या, ऐसे लोगों, फरीसी लोग जो थे, जो जाहिरी पर दिखाते हैं,
उनके बारे में कलाम हमें बताता है कि एक पुष्ट ऐसी है जो अपनी निगाह में क्या समझती है, अपने आप को पाक समझती है, लेकिन उनकी गंदगी तो धोई ना गई खुद से। गंदगी को दूर करने के लिए मेरा और आपका यीशु इस दुनिया में आ गया। और यशायाह नबी 65वां बाब 65 चैप्टर उसकी 5 वर्स में लिखा है, जो कहते हैं तू अलग ही खड़ा रह, मेरे नजदीक ना आ, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा पाक हूं। क्या कोई आप में से ये जज कर सकता है कि मैं ज्यादा पाक हूं और मेरे साथ बैठी बहन ये नापाक है? ये सिर्फ खुदावंदों का खुदा और लश्करों का रब ही जानता है कि कौन पाक है और कौन नापाक है। आप दूसरों की तो अदालत करते हैं, आप दूसरों को तो जज करते हैं, लेकिन कभी खुद को जज किया कि मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, मैं कितनी खामियां ढूंढता हूं? यीशु ने तो कोई खामी ना आप पे जाहिर की, उसने तो बर्दाश्त किया। इन्हीं लोगों के बारे में यूहन्ना की अंजील 7वां बाब 48वीं आयत में लिखा है, भला सरदारों और फरीसियों में से भी कोई उस पर ईमान लाया। क्योंकि जब यीशु मसीह हैकल में तालीम देते, लोगों को शिफाएं देते, तो फरीसी हमेशा यीशु मसीह पर बुड़बड़ाने लगते। वो कहते ये क्यों सब्बत के दिन शिफा देता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सब्बत को बनाने वाला वो खुद ही है। वो सब्बत को तो जानते, लेकिन सब्बत बनाने वालों को नहीं जानते। ये है उसकी तालीमात, ये है उसकी तालीम। और 49वीं आयत में यूहन्ना की इंजील 7 में की 48 और 49वीं आयत में भी लिखा है, मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं थे लानती हैं। क्योंकि शरीयत भी यीशु के बारे में बयान करती है, क्योंकि शरीयत भी उसके आने का पैगाम दे रही थी। हम जानते हैं कि शरीयत जो है वो यीशु मसीह तक पहुंचने में हमारी उस्ताद बनी। शरीयत हमें निजात नहीं दे सकती। अगर कोई हमें निजात दे सकता है तो वो यीशु अल मसीह है, जिसने मेरी और आपकी खातिर सलीब पर अपनी जान दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सपोज आप इबादत के लिए आए हैं, इबादत में बैठे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी दुआ का, हमारी इबादत का सेंटर कौन है, हमारा फोकस किस पर है। क्या हम किसी को दिखावे के लिए दुआ कर रहे हैं कि लोग हमें रोजादार जाने, लोग हमें दुआ करने वाले जाने, लोग हमें मानने में बड़ा ईमानदार हूं, मैं बड़ा परहेजगार हूं? मत ऐसा कीजिए। आज इन हालतों से बाहर निकले। आज खुदा का कलाम मेरे और आपके साथ यही कलाम करना चाहता है कि हमें इन हालतों से बाहर निकलना है। और जिन्होंने कहते हैं ना, सानू 2 नंबर नहीं बन जाना कि जिन्ना जो कुछ भी किया जाए वो क्या पंजाबी की कहते हैं, टगे दे अगे बीन बजाइए ना, उन्हें सारी हिलाने नहीं। आप जिंदा लोग हैं, आप जिंदा खुदा को मानने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप ईमानदार लोग हैं, आप यीशु को जानने वाले हैं, आप हकीकी उसके शागिर्द हैं। आमीन। सो अजीजों, यीशु मसीह ने भी इन पर क्रिटिसिज्म की। क्या मत्ती की इंजील में लिखा है कि तुम फरीसियों के मुतालिक, ज़ाहिरीपन दिखाने वालों के मुतालिक यीशु क्या बयान करते हैं कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानो, तुम सुराही को, रुकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन अंदर से नहीं। ये अंदर क्या है? रुकाबी हमारा दिल। असी उत्तों से पोशापाशी कर लेने आ, लेकिन दिल में क्या गंदगी है ये वो ही जानता है। दिल में क्या अच्छाई है ये वो ही जानता है। हम कितना किसी के लिए दुख रखते हैं, हम किसी के लिए कितना एहसास रखते हैं, हम किसके लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम तो मोहब्बत है और उसने मोहब्बत सिखाई। और 10वां हुक्म क्या बयान करता है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानेंद मोहब्बत रख। अजीजों, सलीब देने की वजह क्या थी कि फरीसी जो है वो यीशु की इन बातों को नापसंद करते थे।
और यीशु जो है वो जाहिरीपन, वो दिखावे को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए तो उसको सलीब दी। और यीशु उनको पॉइंट आउट करते कि ये ठीक नहीं है। आज भी यीशु मुझे और आपको ये कहता है कि मेरे बेटे मेरी तरफ लौट आ, मेरी बेटी मेरी तरफ लौट आ। यशायाह की किताब में वो कहता है कि देख मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। आज वो आपका नाम लेकर, जितने भी आप बैठे हैं, सबके नामों को, सबके सूरतों को उसने अपनी हथेली पर नहीं बल्कि दोनों हथेलियों पर खोद रखा। वो इधर देखता है तो आप दिखते हैं, वो इधर देखता है तो आप नजर आते हैं। लेकिन अजीजों, ऐसे लोग जो दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं, मेरे अजीजों आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोग जो हैं वो टीचेबल नहीं होते, कुरेक्टेबल नहीं होते, आप इन्हें सिखा नहीं सकते। वो ठीक होना ही नहीं चाहते, वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, लेकिन वो आखिरी मौका भी गवा देते हैं। जिस तरह यीशु मसीह के साथ 2 डाकू सलीब दिए गए, एक ने तो इकरार कर लिया लेकिन एक ने आखिरी मौका भी गवा दिया। एक ने क्या कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। आज ये दुआएं भी इसी तौर पर हमें नजर आती हैं कि किस तरह एक मसीही ने दुआ की और किस तरह एक फरीसी ने दुआ की। आज बहुत सारे लोग अपने जिद पर अटके रहते हैं। हमें जिद्दी पर नहीं, हमें जिद वाले इंसान ईमानदार नहीं बनना, हमें हम्बल पर्सन बनना है, हमें हलीम बनना है। उसने तो हमें इस तरह हलीमी सिखा दी कि अपने शागिर्दों के पांव धोए और उसने कहा मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया। लेकिन आज हम कलाम हमें बताता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आला दर्जे की कुर्सी मांगते हैं। हमारा मुकाम एक अलग मुकाम होना चाहिए, हमारी इज्जत, हमारी शोहरत होनी चाहिए। अजीजों, आप कलाम के मुताबिक शोहरत और इज्जत ढूंढिए जो कभी भी मांद नहीं पड़ेगी। वो आपको अकाबों की माने जोर बख्शेगा और वो आपको सरफराज करेगा। कलाम हमें बताता है बस खुदा के फरोती हाथ के नीचे, कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रह तो वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। आपने वक्त का इंतजार कीजिए। हालेलुया। ऐसी रास्तबाजी जो है वो इबादत का मरकज नहीं, क्योंकि ऐसे लोग ठीक नहीं होना चाहते और ना ते तौबा कर दे ते ना ही बपतिस्मा लेंदे ने और ना ही यीशु ਨੂੰ अपना निजात हिंदा कबूल करते हैं। वो अपनी हड धर्मी पर कायम रहते हैं, वो अड़े रहते हैं। अजीजों, ऐसी रास्तबाजी यीशु मसीह पसंद नहीं करता। वो शुक्रगुजार नहीं होते बल्कि वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। वो कहते हैं जो दिखावे की इबादत करते हैं, जो ज़ाहिरीपन करते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ साड़ी बल्ले बल्ले होए। लेकिन हम चर्च में किसकी बल्ले बल्ले करना चाहते हैं? हम चर्च में किसको प्रेज देना चाहते हैं? यीशु अल मसीह नासरी को, जो जिंदा है, जिसकी कब्र आज भी खाली है। क्योंकि फरीसियों की तरह, अजीजों, फरीसियों में मुझे एक बात याद आ रही है कि आप मास्टर कॉपी हैं, आप रफ कॉपी नहीं है। अगर हम 90s में चले जाएं, जब हम स्कूल जाते थे तो एक रफ कॉपी होती थी पिंक कलर की। यस, पिंक कलर की रफ कॉपी होती थी और उसमें जब हम लिखते थे ना तो स्याही फैल जाती थी, क्योंकि वो कॉपी थी, डबल कॉपी थी। लेकिन आप क्या हैं? आप मास्टर कॉपी हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप पर जो यीशु का कलाम लिखा जाएगा ये कभी नहीं मिटेगा। आमीन। यू आर मास्टर कॉपी। हालेलुया। सब बोले क्या खुदावत तूने मुझे मास्टर कॉपी बनाया है। हालेलुया। अपने लिए तालियां बजा दे। हालेलुया, हालेलुया। आज माजरत के साथ कहना चाहूंगी कि बहुत से खिदमत करने वाले भी ये कहते हैं कि मेरी कॉपी की जाए। आपने अपनी जिंदगी मैंने देखे हैं, क्या आपने देखे हैं? वो कहते हैं कि हमारी कॉपी की जाए, हमें फोकस किया जाए। अजीजों, ऐसे खादमों में फरीसी की रूह मौजूद है।
हकीकी रूह मौजूद नहीं, क्योंकि वो अपनी प्रेज करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। चर्च के अंदर भी, आज की कलीसियाओं के अंदर भी ऐसे बहुत से फरीसी घुस आए हैं। बचिए ऐसे फरीसियों से। जैसे कि हम बहुत सी कन्वेंशंस में जाते हैं, इबादत में जाते हैं, खादम बेचारा एक कुर्सी ते बैठा हुंदा है ते बाकी सारे वो ही कंट्रोल कर रहे होंगे। आज की कलीसियाओं में फरीसी घुस आए हैं। हमें बचना है, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि भेड़ियों के रूप में भेड़े भी हैं। हालेलुया। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं और फिर अपलोड तस्वीरें किस पे कर देते हैं? स्टेटस में, फेसबुक में। अजीजों, ये पुअर माइंड है, ये पुअर मेंटालिटी है। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप बड़े बड़े होटलों में खाना पसंद करते हैं, कहीं आपके कोई अजीजो कारब, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई जो थोड़े लो स्टैंडर्ड में हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं, जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं, वो देखेंगे तो वो आपको क्या कहेंगे? मत दिखावा करें, आप हकीकी मसीही बन जाइए। अजीजों, आप अपने लिए अगर खुदा का रूह मांगते हैं तो वो आज आपको देने यहाँ उतर आया है। और ऐसे लोगों के लिए इमसाल 6 बाब उसकी 16वीं आयत और 19वीं आयत में क्या लिखा है? 16 से 19वीं आयत, मिसाल प्रोवर्ब की बुक उसका 6ठा बाब यानी कि चैप्टर नंबर 6 उसकी 16 to 19 वर्स जरा हम देख लेते हैं। 16वीं तो 19वीं आयत। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है और 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आमीन। आमीन। खुदा को इन चीजों से कराहियत है, वो नफरत करता है दिखावेपन को, ऊंची निगाह को, उंगलियां उठाने वालों को। तो जब हम खुदा का कलाम पढ़ लेते हैं तो उस पर अमल नहीं करते तो फिर असी भी एना सफेदी फिरी हुई कब्रां दी मानद बन जाते हैं। कई दफा हम कब्रिस्तानों में लोग जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं अपने पेरेंट्स के, बहन भाइयों की कब्रों पे, पेरेंट्स के जो भी उनके अजीजों कारब खुदावंद में सो गए होते हैं। ऊपर से तो बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन अंदर क्या है? राख, खाक। इसके इब्स अजीजों, अब हम देखते हैं सेकंड जो महसूल लेने वाला था वो दूर खड़ा दुआ कर रहा था। अभी हम इसको अगर देखें तो ये जो है ये उस पर उंगली उठाता है और क्या कहता है? खुदावंद मैं 2 रोजे भी रखता हूं, मैं 10 यकियां भी देता हूं। अजीजों, खुदा ठीक है, अपने पहले फलों से खुदा की ताजीम होनी चाहिए, लेकिन ऐसे फरीसी, ऐसे लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। जब आपने तब्दील नहीं होना, पहले तब्दीली है फिर देना है। कहते हैं ऐसे लोगों की दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी। जो दिखाते हैं, जो प्रिटेंड करते हैं, जो जाहिर करते हैं मैं बड़ा ईमानदार। कई बार कुछ लोगों को चैन नहीं आता जब तक वो किसी का राज फाश ना कर ले। वो बर्दाश्त नहीं करते, वो अपने अंदर नहीं रखते। अजीजों, और एक वो हस्ती है जो सदियों से आपको बर्दाश्त करती चली आ रही है, जो सदियों से मुझे बर्दाश्त करती चली आ रही। वो सब कुछ देखता है, उसकी निगाहें पूरी जमीन पर सैर करती हैं। आप सब उसकी निगाह में हैं। यीशु ने यहाँ डिक्लेयर कर दिया है कि जो महसूल लेने वाला है ये दूसरे की निस्बत क्या है? रास्तबाज है। यीशु ने ऐलान कर दिया, क्योंकि फरीसी जो था वो उस पर उंगली उठा रहा था।
लेकिन जो महसूल लेने वाला था उसने क्या कहा? यहां हमें पता चलता है कि वो आसमान की तरफ निगाह भी नहीं उठा रहा था। इट्स मीन कि वो आंखें बंद करके अपने गुनाहों पर मातम कर रहा था, रो रहा था कि मैं तो गुनाहगार हूं, कि मैं तेरी हुजूरी में भी नहीं आ सकता, तेरे आसमान की तरफ निगाह भी नहीं उठा सकता। उसकी थिंकिंग देखें, उसकी सोच देखें, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि सब ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए। ऐसे ही है, लेकिन बहाल कौन करने आ गया? यीशु अल मसीह मुझे और आपको बहाल करने आ गया। अजीजों, कलाम मुकद्दस में हमें ऐसी टीचिंग मिलती है, ऐसी मॉरल वैल्यूज मिलती है जो हम अंजील और उसके बाकी सहीफे में पढ़ते हैं, बाकी किताबों में पढ़ते हैं। ये आज हम देखें तो सारी इखलाकियात जो है वो कहां से आ गई? बाइबल के अंदर से। क्योंकि पैदाइश पहले बाब में हम पढ़ते हैं, खुदा जो है वो तरतीब का खुदा है। आज यूरोप कंट्रीज क्यों आगे निकल गई है? क्योंकि उनमें इखलाकीपन पाया जाता है, उनमें तरतीब पाई जाती है, ये वैल्यूज हैं। उन्होंने अंजील को पढ़ लिया, उन्होंने खुदा के कलाम को अपने अंदर रख लिया, इसलिए वो आज वो मुल्क, वो कौमें तरक्की की राह पर गमजन है। और जो लोग पीछे हैं, जो लोग नाकाम हो जाते हैं, वो अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदलते, उनके अंदर सिर्फ ख्वाहिशातें भड़कती हैं। लेकिन अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस में अंजील में देखते हैं, इंताकिया में जब रसूलों को भेजा गया और अंजील आ गई, तो कलाम के वसीला से लोगों ने, रसूलों के वसीला से लोगों ने अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर लिया। जब पतरस ने वाज दिया तो कितने लोग तब्दील हो गए? 3000। जब सामरी औरत ने जाकर यीशु की गवाही दी कि मैंने ख्रिस्तिस को देख लिया है, मैंने उस नबी को देख लिया है, तो कितने लोग तब्दील हो गए? 3000। लेकिन क्या आज हम खुदा का कलाम सुनकर तब्दील होते हैं? अगर नहीं होते तो माजरत के साथ मैं एलानिया कहना चाहती हूँ, फिर हम उस फरीसी की मानद हैं जो अपना ज़ाहिरीपन पेश कर रहा है। कलाम सुनाने और सुनने का मतलब यही है कि हम अपने दिलों की डायरियों को खोलें। अजीजों, अंजील के अंदर जो पहाड़ी वास है, सारी इखलाकियात उसी के गिर्द घूमती हैं। उसने कहा जो दिल के गरीब हैं वो खुदा को देखेंगे, जो सुलह कराते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां बनेंगे। अंजील पढ़ने से, खुदा का कलाम पढ़ने से अजीजों, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। और चलते चलते आपको एक और बात बता दूं कि दुनिया और कौमों के पास तो ज़ाबता हयात है, यानी जिंदगी है, लेकिन हमारे पास ज़ाबता नजात है। हालेलुया। दुनिया के पास ज़ाबता हयात है, लेकिन हमारे पास ज़ाबता निजात और ज़ाबता हयात दोनों मौजूद है। और जिंदगी हमेशा की जिंदगी उसी को मिलती है जो उस पर ईमान रखता और उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करता है। क्योंकि जब जब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया तो उसने क्या कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, तू बेटा जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, इमैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। और यीशु मसीह का मतलब क्या है? वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देता है। अजीजों, आज आप खुदा की हजूरी में आए हैं तो अपने आप को उसकी हजूरी में झुका दीजिए। ज़बूर 6 उसकी 6 वर्ष में जो आगे पढ़ लीजिएगा, ज़बूर की किताब उस 6वां ज़बूर उसकी 6ठी आयत में दाऊद जो है वो दवाया अंदाज बयान करता है। कैसे वो रो रो कर दुआ करता है। उसका मिशन जो है वो दिखावा नहीं, वो जब भी गुनाह करता, गलती करता, खुदा करता, वो रो रो कर दुआ मांगता, खुदा मुझे माफ कर दे। लेकिन हम क्या कहते हैं? पता नहीं साढ़े को होरे कोई गलती होए,
हो रहे यानी कि शायद नहीं, हम पैदाइशी गुनाहगार हैं। आपको बताना चाहती हूं, हमें माफी की जरूरत है, हमें तस्दीक की जरूरत है, जो उसने अपनी सलीब पर हमारी तस्दीक कर दी कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। आज मैं आंखें बंद कर लीजिए अपनी और देखिए अजीजों, बाइबल में जो चर्च थे, कलीसियाएं थी, वो कैसे दुआ करते, वो रोजे रखते, जो हकीकी ईमानदार थे, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे। और दाऊद की दुआ भी हम देखते हैं, आंसुओं वाली, रोने वाली, झुकने वाली, आजिज़ी वाली, इनकसारी वाली दुआ थी। आज लोग जो हैं खुदावन यीशु मसीह को अपना मरकज नहीं बनाते, बल्कि वो अपने ज़ाहिरीपन में रहते हैं। आज अगर ज़बूर 66 उसकी 18वीं आयत में हम पढ़े तो दाऊद नबी कहता है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता। अजीजों, आज अपने दिल को बदी से पाक करना है तो उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कीजिए। बदी को अंदर रखते हुए आज हम गीत भी गाते हैं, दुआएं भी करते हैं, इशाए रुबानियां भी लेते हैं। अजीजों, ऐसा फेल, ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि इसकी सजा बड़ी है। बदी को अपने आप से दूर करो, तौबा करो और कामिल बनो, क्योंकि आपको खुदा ने तौबा की रूह बख्शी है। और तौबा करने वाले की रूह जो है वो खुदा की हुजूरी में मकबूल ठहरती है। खुदा उसे कबूल करता है जो अपने गुनाहों, अपनी गलतियों का इकरार करते हैं। आओ अजीजों, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि पतरस के खत में लिखा है, जो ये कहता है कि मैं नेक हूं और मैंने गुनाह नहीं किया, वो झूठ बोलता है। अजीजों, सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए। आइए आज उसके जलाल से भरना चाहते हैं तो अपने आप को उसकी हुजूरी में पेश कर दीजिए, क्योंकि आप उसकी शहजादियां और उसके शहजादे हैं। आप उसकी ऐसी उम्मत है, आप शाही काहिनों का फिरका है। अजीजों, आज यीशु को कह दीजिए, खुदावंद मैं तेरी बेटी हूं। अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, खुदावंद मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मुझे माफ कर, मुझे पाक कर। जैसे दाऊद कहता है कि तू मुझे ज़ूफे से धो तो मैं पाक किया जाऊंगा। अजीजों, आज उसका लहू मांग लीजिए। मुकाशवा की किताब में लिखा है, जो अपने जामे उसके लहू से धोते हैं वो अपनी बादशाहत के वारिस बन जाते हैं। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप अपनी बादशाहत की वारिस बनना चाहते हैं तो अपने आप को उसके लहू से धो लीजिए। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ, तेरी सितारिश करती हूँ आज के इस कलाम के लिए। रूह पाक जो तूने मुझे लीड किया, तू मेरे आगे आगे चला खुदावंद, तू जो हमारा अच्छा मुअल्लिम, हमारा अच्छा उस्ताद, हमें अच्छा सिखाने वाला है। ऐ बाप, तू छू और बरकत दे। आज का कलाम इनकी जिंदगियों का पीछा करे और ये तेरे कलाम को अपने अंदर रखते हुए अपनी जिंदगी के दिनों को बसर करे और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। यीशु के नाम में सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। आमीन, आमीन। हम इस मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे और इसी दौरान अपने हदिया जा अपने खुदा के हुजूर पेश करेंगे। Yes,
सारी प्रस्तिश के लिए, आज के कलाम के लिए और इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें ब्लेस किया। हालेलुया, बंधन टूटे और जुबे खुल गए और बैरियर ब्रेक डाउन हो गए। हालेलुया, हालेलुया। रब्बल अफ़वाज लश्करों के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी तमजीद और सताइश करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं खुदावंद, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें बरकत दे खुदावंद, ये तुझ में बढ़ते जाए और इनकी निगाहें तुझ पे लगी रहे खुदावंद, इनकी फैमिलियों के साथ वो बरकत पे बरकत दे खुदावंद, और इनके घराने में खुदावंद जो भी कमी कमजोरियां हैं, घाटे लाचारियां हैं, बदी बदकारियां हैं, बीमारियां हैं, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर हो जाए और इनको और इनके घराने को तेरे पाक और कीमती खून में छुपा देते हैं। पाक रूह की आग के शोले नाज़िल हों खुदावंद और तमाम कमियां दूर कर खुदावंद। मिन्नत करते हैं हम इसी तरह खुदावंद बने रहें खुदावंद, तू हमें बना, तू हमें संवार खुदावंद, अपने लिए तैयार कर ताकि हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें खुदावंद। हालेलुया, और आसमान की बादशाही में दाखिल हों और हमारे नाम किताबे हयात में लिखे जाएं खुदावंद। एक एक जान को बरकत देना, इन्हें ब्लेस करना खुदावंद, और खुदावंद तू चरवाहा हो के अपने बेरों की हिफाजत और निगरानी करना खुदावंद। हालेलुया, मिन्नत करता हूँ खुदावंद, इस हदिया जात को छू खुदावंद, ब्लेस कर खुदावंद, जिन लोगों ने तेरे दिए हुए में से दिया खुदावंद, इन्हें 100 गुना वापस लौटा खुदावंद, और ये इसी तरह खुदावंद अपना हाथ तेरी तरफ बढ़ाते रहे खुदावंद, इनके कारोबार में बरकत दे, आते जाते खुदावंद, उठते बैठते चलते फिरते जहाँ पे ये ड्यूटी करते हैं खुदावंद, उस जगह को खुदावंद तेरी पाक हजूरी में लेके आता हूँ खुदावंद, वहाँ पे तेरी पाक हजूरी रहे, वहाँ पे तेरा मसा रहे, तेरा जलाल रहे, और तेरे पाक फरिश्ते इनके चौगिर्द हों खुदावंद। इसी तरह फिर खुदावंद अगले खुदावंद अतवार भी खुदावंद, संडे को खुदावंद हम मिले खुदावंद और मिल के तुझे जलाल दे खुदावंद। लोग खुदावंद तेरे घरों की तरफ रुख करें, इनके दिल तब्दील हो, ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जितना हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन आमीन। कलमाते बरकत हम पास्टर अनफिया से लेंगे। इसी तरह अपने हाथों को, दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, और मैं चाहती हूँ खड़े हो जाएं। उसकी ब्लेसिंग को आज आपने जो रिसीव किया है, हालेलुया, उसका शुक्र करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत खास तौर पर इन जानों के साथ, इनके खानदानों के साथ और कुल आलम की कलीसिया और कौम बनी इस्राइल के साथ अब से लेकर मसीह तेरे आने तक होती रहे। आमीन। सब मिलकर बोले आमीन।